एक बार एक ग्रामीण भगत जो गाय चराया करता था, भागवत कथा हो रही थी, निकला वहां से, उसके पास समय तो था नहीं सुनने का। वो लोग सुन रहे तो खड़ा हो गया ऐसे लाठी लेके कि क्या बोल रहे हैं महाराज। तो उन्होंने कहा, बिना गुरु बनाए जीवन पशु जैसा व्यर्थ चला जाता है। जीव को गुरु की शरण में जाने से ही परम कल्याण होता है। चला गया। तो विचार किया हम कैसे गुरु बनावे, ना हम पढ़े ना लिखे ना। दूसरे दिन जब वहां से निकला तो मंच के समीप गया, बोले महाराज कल आप कह रहे थे गुरु बनाए बिना जीवन पशु जैसा व्यर्थ चला जाता है, तो हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, गाय चराते हैं, पूरी गांव की रोटी मिल जाती खाते हैं। महाराज आप ही हमको चेला बना लो। तो अब कथा का समय चल रहा, बातचीत को थोड़ा, बोले जब कथा जिस दिन समाप्त होगी उस दिन बात करना। उस दिन वो अपना जो चढ़ावा चढ़ा था, जो जैसी व्यवस्था फल फूल आदि वो लेके जा रहे थे। पहले घोड़ों पर चला जाता, तो घोड़े पर सब लाद के पीछे, महाराज वो आप कह रहे थे ना गुरु बनाने बिना जीवन, तो अब हम तो और किसी को जानते नहीं, आप ही गुरु। पीछे पड़ गए। उसे भोला भाला देखेगा, धत गपोचन पीछे पड़ा हुआ है ऐसे। बोले जय हो महाराज, मिल गया मंत्र हमको। और एकांत गया नहा धो के। अब देखो ना कोई वेद वाक्य है ये, और ना कोई भगवान नाम के अंतर्गत है। अब वो उनको गुरु मना मानकर भाव से उन्होंने धत गपोचंद कह दिया ना, व्यर्थ में पीछे पड़ा है, रुको रुको गुरु, ऐसे गुरु मंत्र दिया जाता है। अरे थोड़ी कुछ पवित्रता, कुछ तो। अब गाय चराएगा दिन भर घूम, क्या इसको गुरु मंत्र दे दे, ऐसा भाव नहीं। तो धत गपोचंद, अब वो धत गपोचंद, अभी कोई मंत्र थोड़ी, गुरु मंत्र जपना है। गाय चरा रहा तो सुमिरन कर रहा है, बार बार उसी नाम का। ऐसा भाव बढ़ा कि अब एक गाय चराना छोड़ देते, एकांत बैठकर अब एकांत धुन में लगा था। फिर ऐसा भाव बढ़ा कि एक एक दो दो दिन भोजन छोड़ देते, बराबर इसको जपते हैं। ठाकुर जी द्वारिकाधीश जी ने रुक्मिणी जी से कहा, हम एक भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं। बोले प्रभु अभी तक तो दर्शन देने जाते थे, आज आप दर्शन कर। बोले अलवेला भक्त है, चलोगी क्या? बोले प्रभु हमें बहुत खुशी होगी यदि आप भक्त के दर्शन करने के। तो लिवा गए, तो एक झोपड़ी वाला मकान था, घर था। बोले इस कमरे में भगत पहले तुम दर्शन कर आओ, क्योंकि हमारे साथ बाद में चलना, पहले तुम देखो हमारे भक्त की महिमा। अब वो साधारण स्त्री वेश में अंदर गए। वो लगा था धद गपोचन धद गपोचन धद। का भगवान के शास्त्र नाम, गोपाल जी के, विष्णु जी के, बड़े भगवान के नाम, ये तो हमने कभी जिंदगी में नहीं सुना। तो उन्होंने कहा, ए भैया ये किसका नाम जप कर रहे हो? एक दो बार में तो खोला नहीं आंख, और जब देखा बहुत झकझोर कर रहे ना, तो गुस्सा में चरवाहा आदमी बोले तुम्हारे खसम का कर रहे हैं, जाओ यहां से। वो आई और प्रभु से कहा, प्रभु वो तो बहुत पहचानता है। हम छुपा के गई और वो पहचान गया। वो कह रहा है आपके, तो प्रभु बोले हाँ इसीलिए तो हम दर्शन कर ले। बहुत भगवान नजदीक गए। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु सच्ची बताना आपका ये नाम है भला? आज तक सुना है आपका? बोले ये नाम है, मैया यशोदा जी के द्वारा रखा हुआ है, ये और जगह लिखा नहीं है, लेकिन ये नाम है। बोले कैसे प्रभु नाम है? बोले एक दिन की बात है कि जब हम बहुत बाल लीला में खिलवाड़ खिलवाड़ में माट तोड़ देना, माखन फैला देना, लाडले थे पूरे ब्रज के ठाकुर जी। तो जैसी गोपी भावना करती वैसी ठाकुर लीला करते। तो एक दिन बहुत ऊंचे छीके पर माखन रख दिया और सोचा आप देखें छोटे से कन्हैया कैसे पावेंगे। तो ओखली ओखली के ऊपर सखा, सखा की कांधे पे ठाकुर जी, फिर ठाकुर जी ऊपर से ऐसे। इतने में मैया आ गई, यशोदा मैया। और उनका उपद्रता जो आप कर रहे हो, इससे बचाने के लिए तो मैंने उपाय किया था। बोले मैया मैं कोई उपद्रव नहीं कर रहा हूं। फिर इतने इतने हाथ तुम्हारे। मैया मुझे भूख लगी थी तो हमारी दृष्टि गई तो इसमें चींटी दिखाई दी, तो मैंने सोचा जब मैया आएगी चींटी निकालेगी तब तो मैं भूखा रहूंगा, चींटी निकाल मैं देता हूं। बोले वाह बहुत चतुरता, इतनी इतने में चींटी निकाली जाती है। मैया जहां ऐसे रखता तो चींटी नीचे तक चली जाती, तो मैं ऐसे ऐसे करके निकाल रहा था। मान गई। और यहां जो लगा हुआ है, तो बोले एक मक्खी परेशान कर रही थी, यहां बार बार बैठती। अब एक हाथ से तो ऐसे छीका पकड़े हुए, अब हम उसको हटा, जब नहीं हटी तो ऐसे मार दिया, तो वही लग गया। तब मैया का धत गपोचल कि तेरे से कोई नहीं जीत सकता, तू जगत गुरु है, बड़ा चतुर है। गुरु के वचनों पर विश्वास तो भगवत साक्षात्कार हो गया।
अगर भगवत साक्षात्कार करना है, वास्तविक सतमार्ग में चलना है, तो गुरु के वचनों में दोष दर्शन न करे। जब हम गुरुदेव का वर्ण करते हैं तो यही मन बुद्धि काट छाट करने लगती है। ऐसा क्यों, ऐसा ऐसा क्यों? तुमने कभी डॉक्टर से काट छाट की? ये हरी वाली टेबलेट नहीं, मुझे नीली पसंद है, नहीं, तब वो भगा देगा तुम्हें। पैसा देते हो, हाथ जोड़ते हो, लाइन में खड़े होते हो, और वो जो दवा दे दे श्रद्धा पूर्वक ले, और भवरोग की दवा गुरुदेव कर रहे हैं, तुम ऐसा क्यों, वैसा क्यों, दूसरों से सलाह लोगे जाके? ऐसा नहीं है। मन वचन कर्म से गुरु को भगवान मान करके यदि उनकी बात मान लो तो तुम्हें अनुभव हो जाएगा। देखो, जब हम पाषाण विग्रह में भगवान की भावना करते हैं और मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो चलते फिरते गुरु में वो तो भगवान है ही। हमारी भावना, भगवत प्राप्ति हमारी भावना से होती है। जब हम एक लकड़ी के बने हुए एक चित्र में, एक पाषाण मूर्ति में अपना भाव जोर से करते हैं तो भगवान वहीं मुस्कुराने लगते। खंबे से भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह रूप प्रकट हुए ना। तो सदगुरुदेव तो साक्षात परब्रह्म है ही, वो तो चलते फिरते भगवान है। बस हमारी भावना की कमी है। भावना की कमी होने पर दुर्योधन भगवान को भगवान नहीं मानता था, नहीं मानता। तो जब भगवान उपदेश करते तो कहता ऐसा मत समझो श्री कृष्ण की मुझे धर्म का ज्ञान नहीं, मुझे धर्म का ज्ञान है पर मेरी रुचि नहीं है, और मुझे अधर्म का भी ज्ञान है पर उसमें रुचि है मेरी। भगवान सलाह देते तो कहते पांडवों को दो जाके। भगवान ने कहा देखो एक बात मान लो, 5 गांव दे दो, इतने में वो पांचों राजी हो जाए। बोले सुई के अग्र के नोक भर नहीं देंगे। बात किनसे कर रहा है? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परम सामर्थ्यशाली भगवान श्री कृष्ण से कह रहा, सुई की नोक भर नहीं, सुई अग्रे न केशवा। भगवान ने कहा फिर ठीक है, युद्ध ही ठीक है। कहां माना भगवान को भगवान? अगर भगवान को भगवान नहीं मान रहा तो उसको नहीं दिखाई दे रहा है। और विदुरानी जी भगवत भाव में मगन है, तो दरवाजे के बाहर खटखटा, कौन? श्री कृष्ण। प्रेम में ऐसी ऊंची अवस्था कि उनको अपनी देह का भय भान नहीं। अंदर गए तो प्रभु स्वयं कह रहे कुछ पवाओ ना। क्या पवाओ? बोले केला रखे ले आओ। तो केला ला रहे, छिलका प्रभु को पवा रही, गूदा फेंक रहे, और प्रभु भी बड़ी मस्ती से पा रहे हैं। तो भगवान के प्रति किया हुआ भाव ही हमें भगवत प्राप्ति कराता है। तो वे